ओम शांति। मुरली है 27 फरवरी 2024। बाप दादा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, सदा बाप की याद का चिंतन और ज्ञान का विचार सागर मंथन करो तो नई नई पॉइंट्स निकलती रहेंगी। सदा बाप की याद का चिंतन और ज्ञान का विचार सागर मंथन करो तो नई नई पॉइंट्स निकलती रहेंगी, खुशी में रहेंगे। आज का प्रश्न है, इस ड्रामा में सबसे बड़े से बड़ी कमाल किसकी है और क्यों? इस ड्रामा में सबसे बड़े से बड़ी कमाल किसकी है और क्यों? बाबा ने उत्तर दिया, सबसे बड़ी कमाल है शिव बाबा की, क्योंकि वह तुम्हें सेकंड में परी ज्यादा बना देते हैं। ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। दुनिया में ऐसी पढ़ाई बाप के सिवाय और कोई पढ़ा नहीं सकता। ज्ञान का तीसरा नेत्र दे अंधियारे से रोशनी में ले आना, ठोकर खाने से बचा देना, यह बाप का काम है। इसलिए उन जैसी कमाल का वंडरफुल कार्य कोई कर नहीं सकता। ओम शांति। रूहानी बाप रोज रोज बच्चों को समझाते हैं और बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप से सुनते हैं। जैसे बाप गुप्त है वैसे ज्ञान भी गुप्त है। किसको भी समझ में नहीं आता है कि आत्मा क्या है, परम पिता परमात्मा क्या है। तुम बच्चों की पक्की आदत पड़ जानी चाहिए कि हम आत्मा हैं। बाप हम आत्माओं को सुनाते हैं, यह बुद्धि से समझना है और एक्ट में आना है। बाकी धंधा आदि तो करना ही है। कोई बुलाएंगे तो जरूर नाम से बुलाएंगे। नाम रूप है तब तो बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ यह पक्का करना है कि हम आत्मा हैं। महिमा सारी निराकार की है। अगर साकार में देवताओं की महिमा है तो उन्हों को भी महिमा लायक बाप ने बनाया है। महिमा लायक थे, अब फिर बाप महिमा लायक बना रहे हैं। इसलिए निराकार की ही महिमा है, विचार किया जाता है। बाप की कितनी महिमा है और कितनी उनकी सर्विस है। वह समर्थ हैं, वह सब कुछ कर सकते हैं। हम तो बहुत थोड़ी महिमा करते हैं। महिमा तो उनकी बहुत है। मुसलमान लोग भी कहते हैं, अल्लाह मियाँ ने ऐसे फरमाया। अब फरमाया किसके आगे? बच्चों के आगे फरमाते हैं ना, जो तुम मनुष्य से देवता बनते हो। अल्लाह मियाँ ने किसके प्रति तो फरमाया होगा ना। तुम बच्चों को ही समझाते हैं जिसका कोई को पता ही नहीं। अभी तुमको पता पड़ा है, फिर यह नॉलेज भी गुम हो जाएगी
बोधी भी ऐसे कहेंगे, क्रिश्चियन भी ऐसे कहेंगे। परंतु क्या फरमाया था यह किसको पता ही नहीं। बाप तुम बच्चों को अलफ और बे समझा रहे हैं। आत्मा को बाप की याद भूल नहीं सकते। आत्मा अविनाशी है तो याद भी अविनाशी रहती है। बाप भी अविनाशी है, गाते हैं अल्लाह मियाँ ने ऐसे कहा था। परंतु वह कौन है, क्या कहते थे, यह कुछ भी नहीं जानते। अल्लाह मियाँ को ठीक कर भीतर में कह दिया है तो जानेंगे फिर क्या। भक्ति मार्ग में प्रार्थना करते हैं। अब तुम समझते हो जो भी आते हैं उनको सतो रजो तमो में आना ही है। क्राइस्ट बौद्ध जो आते हैं उनके पीछे सबको उतरना है। चढ़ने की बात नहीं, बाप ही आकर सबको चढ़ाते हैं। सर्व का सदगति दाता एक है और कोई सदगति करने नहीं आते। समझो क्राइस्ट आया, किसको बैठ समझाएंगे। इन बातों को समझने लिए अच्छी बुद्धि चाहिए। नई नई युक्तियां निकालनी चाहिए, मेहनत करनी है, रतन निकालना है। इसलिए बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन करके लिखो और जितना हो सके पूरे जो भी ज्ञान मुरली सुनी उसका अच्छे से मंथन करो, फिर लिखो, फिर पढ़ो कि क्या मिस हुआ। बाबा का जो पाठ है ना वह चलता रहेगा। बाप कलप पहले वाली नॉलेज सुनाते हैं। यह बच्चे जानते हैं कि जो धर्म स्थापन करने आते हैं उनके पीछे उनके धर्म वालों को भी नीचे उतरना है। वह किसको चढ़ाएंगे कैसे, सीढ़ी नीचे उतरनी ही है। पहले सुख पीछे दुख, यह नाटक बड़ा फाइन बना हुआ है। विचार सागर मंथन करने की जरूरत है। वह कोई की सदगति करने नहीं आते, वह आते हैं धर्म स्थापन करने। ज्ञान का सागर एक है और कोई में ज्ञान नहीं है। ड्रामा में दुख सुख का खेल तो सभी के लिए है, दुख से भी सुख जास्ती है। ड्रामा में पार्ट बजाते हैं तो जरूर सुख होना चाहिए। बाप दुख थोड़े ही स्थापन करेंगे। बाप तो सबको सुख देते हैं, विश्व में शांति हो जाती है। दुख धाम में तो शांति हो न सके। शांति तब मिलनी है जब वापिस शांति धाम में जाएंगे। बाप बैठ समझाते हैं, यह कभी भूलना नहीं चाहिए कि हम बाबा के साथ हैं। बाबा आया हुआ है असुर से देवता बनाने। यह देवताएं सदगति में रहते हैं तो बाकी सब आत्माएं मूल वतन में रहती हैं। ड्रामा में सबसे बड़ी कमाल है बेहद के बाप की, जो तुमको परी ज्यादा बनाते हैं। पढ़ाई से तुम परी बनते हो, भक्ति मार्ग में समझते कुछ भी नहीं।
माला फेरते रहते हैं। कोई हनुमान को, कोई किसको याद करते हैं। उनको याद करने से फायदा क्या। बाबा ने कहा है महारथी, तो उन्होंने बैठ हाथी पर सवारी दिखा दी है। यह सब बातें बाप ही समझाते हैं। बड़े बड़े आदमी कहाँ जाते हैं, तो कितनी अजायन आव भगत करते हैं ना। आजियान करते हैं ना, जो आते हैं उनकी आव भगत करते हैं। तुम और किसको आजियान नहीं देंगे। तुम जानते हो इस समय सारा झाड़ जड़ जड़ी भूत है। विष की पैदाइश है। तुमको अब फीलिंग आनी चाहिए कि सतयुग में विष की बात नहीं। बाप कहते हैं, मैं तुमको पद्मा पदम पति बनाता हूँ। और सुदामा पद्मा पदम पति बना ना। बाबा ने ही तो बनाया। हम कौन है? सुदामा। बाबा कौन है? हमें पदम पति बनाने वाला, पद्मा पदम पति। सब अपने लिए ही करते। बाप कहते हैं, इस पढ़ाई से तुम कितने ऊंच बनते हो। वह गीता सब सुनते पढ़ते हैं, यह भी पढ़ता था। परंतु जब बाप ने बैठ सुनाया तो वंडर खाया। बाप की गीता से सदगति हुई, यह मनुष्यों ने क्या बैठ बनाया है। कहते हैं, अल्लाह मियाँ ने ऐसे कहा, परंतु समझते कुछ भी नहीं। अल्लाह कौन? देवी देवता धर्म वाले ही भगवान को नहीं जानते हैं, तो जो पीछे आते हैं वह क्या जाने। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता ही रोंग कर दी है, तो बाकी फिर शास्त्रों में क्या होगा। बाप ने जो हम बच्चों को सुनाया वह प्राय लोप हो गया। अब तुम बाप से सुनकर देवता